हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि अटाकामा डेज़र्ट जो है वो एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। पहले तो आप मुझे बताइए अटाकामा डेज़र्ट कहाँ है? आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में और डंपिंग ग्राउंड से हमारा क्या मतलब है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी प्रिंट मीडिया में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से अटाकामा डेज़र्ट जो है डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। तो ये हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप अटाकामा डेज़र्ट का व्यू अभी देखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा एक पहाड़ पूरा कपड़ों का वहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसमें क्रिसमस स्वेटर्स, स्काई बूट्स, स्ट्रेंज साइट आपको वहाँ पे एक देखने को मिलेगी चिली में। अब चिली आपको मैं अपने आगे में दिखाऊंगी कहाँ है, चिली की अटाकामा डेज़र्ट में ये व्यू आपको दिखेगा। अब अटाकामा डेज़र्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेज़र्ट है और लेकिन अब वहाँ पे ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पोल्यूशन किसकी वजह से क्रिएट हुई है? फास्ट फैशन। तो फास्ट फैशन रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है। आपने सुना होगा इसके बारे में, जो बहुत जल्दी-जल्दी ट्रेंडी क्लोथ्स आते हैं और एकदम फैशन चेंज हो जाता है। चीप और ट्रेंडी क्लोथ्स आते हैं, उसको हम फास्ट फैशन बोलते हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा आपको अटाकामा डेज़र्ट में देखने को मिलेगा। तो दिस इज़ पॉल्यूशन, प्योर पॉल्यूशन। फास्ट फैशन के बारे में बात करते हैं कि फास्ट फैशन को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, यही जैसे मैंने कहा कि आपको सस्ते ट्रेंडी क्लोथ्स मिल जाते हैं, सैंपल आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे आप मॉडलिंग करते हुए मॉडल्स को देखते हैं, कैटवॉक या सेलिब्रिटी कल्चर जो है, तो बहुत जल्दी उसके कॉपीज़ जो हैं आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं उन कपड़ों के। हाई स्ट्रीट स्टोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा और ये सब कंज्यूमरिज़्म है, कंज्यूमर की डिमांड पे है क्योंकि लोग इस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, इस फैशन को फॉलो करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द फास्ट फैशन देयर। अब अटाकामा डेज़र्ट देखिए, चिली का अटाकामा डेज़र्ट ड्राइएस्ट डेज़र्ट है, सबसे सूखा यहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड में। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती, ऑलमोस्ट नो रेनफॉल। इस डेज़र्ट में बारिश नहीं है, कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है ख़ास, कोई एनिमल नहीं है, कोई प्लांट लाइफ नहीं है। लेकिन इस जगह का एक इम्पॉर्टेंस है ह्यूमंस के लिए क्योंकि इसको एक अच्छी जगह माना जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए, कि आपको एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी ऑब्जर्वेशंस करनी है तारे सितारों को लेके, तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो यहाँ पे वो ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो सॉइल है वो इस रीजन का सॉइल बहुत ज़्यादा मार्स से मिलता जुलता है, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी ये जगह परफेक्ट रहती है। तो काफ़ी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इस जगह पे अटाकामा डेज़र्ट में वो चलते रहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका पूरा चिली आ गया और इसमें ये वाला एरिया आपका पूरा अटाकामा डेज़र्ट है। तो इस तरीके से कुछ दिखता है ये डेज़र्ट और तभी इसके सॉइल को यहाँ पे मार्स के सॉइल से भी, क्योंकि बारिश ही नहीं होती, ड्राइएस्ट प्लेस है ये अर्थ पे। अब ड्राइएस्ट प्लेस होने की वजह से पहले तो यहाँ पे हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, लेकिन आज ये जगह पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है फास्ट फैशन की वजह से। बहुत ज़्यादा कपड़े जो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, स्वेटर से स्काई बूट्स तक सब यहाँ पे डंप किया जाता है। एवरीथिंग इज़ डंप्ड हियर। और चिली आप मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेकंड हैंड और अनसोल्ड क्लोथिंग आपको बहुत मिलेगी। वो भी कौन से कपड़े मिलेंगे जो चाइना, बांग्लादेश में बनाए जाते हैं और यूरोप के थ्रू पास होके यहाँ पे पहुँचते हैं, एशिया में, यूरोप में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसके बाद वो चिली में पहुँचते हैं। तो ये हब है सेकंड हैंड और अनसोल्ड क्लोथिंग का, जो कहीं और नहीं बिकते, चिली में वो कपड़े आते हैं और यहाँ पे रीसोल्ड होते हैं। लेटिन अमेरिका में ये कपड़े बेचे जाते हैं, रीसोल्ड किए जाते हैं, यानी पहले सेकंड हैंड क्लोथ्स हैं, किसी और ने यूज़ किए होंगे और यहाँ आके ये रीसोल्ड होते हैं। आप मान लीजिए 59,000 टन्स के जो कपड़े हैं वो हर साल यहाँ पहुँचते हैं इसके पोर्ट पे, आल्टो हॉस्पिशियो फ्री जोन जो है नॉर्दर्न चिली का, यहाँ पे 59,000 टन्स आप समझ सकते हैं क्लोथ्स हर साल चिली के पोर्ट पे, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इस एरिया में पहुँचते हैं। और ये कपड़े मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कहाँ बनते हैं, चाइना में, बांग्लादेश में, और फिर बाकी कंट्री से होते होते रीसोल्ड होने के लिए, रीसेलिंग के पर्पज़ से यहाँ पे आते हैं। तो इस पोर्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है आपका, ये जो कपड़े हैं चिली में एंटर करते हैं। अब जो कपड़ों के व्यापारी हैं, क्लोथिंग मर्चेंट्स हैं कैपिटल में,
वो मतलब 1800 किलोमीटर दूर है इसकी कैपिटल टू द साउथ, वो इसको खरीदने के लिए आते हैं, या स्मगलिंग भी होती है कपड़ों की लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चिली के थ्रू। बट एटलीस्ट 39,000 टन्स जो है दैट कैन नॉट बी सोल्ड एंड अप इन रबिश डंप्स, क्योंकि अब ये रीसेलिंग के लिए आते हैं, तो आप पूरे 59,000 टन्स नहीं सोच सकते कि बिक जाएंगे। तो इसमें काफ़ी कपड़े बच जाते हैं, कुछ तो बिक जाते हैं लेकिन काफ़ी कपड़े बच जाते हैं। अराउंड 39,000 टन्स के हिसाब से जो कपड़ा है वो नहीं बिक पाता, और डेजर्ट में उसको डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे मेजर कंसर्न हमारा क्या है कपड़ों को लेकर? प्रॉब्लम ये है कि जो कपड़े हैं बहुत सारे इस तरह के फैब्रिक से बनते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो ईजिली डिग्रेड नहीं होगी, उसमें केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, और म्युनिसिपल लैंडफिल्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब अकॉर्डिंग टू एक 2019 का यूएन रिपोर्ट है, ग्लोबल क्लोथिंग प्रोडक्शन बोला कि डबल हुआ है 2000 से 2014 के बीच में। कपड़ों का प्रोडक्शन बहुत डबल हुआ है। ये इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, 20% वाटर वेस्ट होता है ग्लोबल लेवल पे इस इंडस्ट्री में। आप समझिए कि एक जीन्स जो आप पहनते हैं, सिंगल पेयर ऑफ जीन्स, उसको बनाने में 75,000 लीटर्स पानी जो लगता है, 2,000 गैलन्स ऑफ वाटर लगता है टू मेक सिंगल पेयर ऑफ जीन्स, ऐसा बोला जाता है। अब किस फैब्रिक की बात हो रही है, कितने जीन्स की बात हो रही है, तो बहुत वाटर जो है क्लोथिंग इंडस्ट्री में वेस्ट होता है, टोटली वेस्ट। और सेम रिपोर्ट बोलती है कि जो कपड़े हैं या जो फुटवेयर हम लोग पाँव में जो पहनते हैं, ये कंट्रीब्यूट करता है, ये इनको बनाना कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, कि यहाँ से बहुत सारे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं। एवरी सेकेंड एन अमाउंट ऑफ टेक्सटाइल इक्विवेलेंट टू गार्बेज ट्रक इज़ बरीड और बर्न। तो बोलता है कि एक गार्बेज ट्रक जितने कपड़े हर सेकंड जलाए जा रहे हैं। तो कितने ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। अब मैटर नहीं करता कि आप क्लोथिंग, ये जो कपड़े हैं, इनको कहीं पे जाके डंप कर रहे हैं या आप इनको बरी कर रहे हैं, चाहे अंडरग्राउंड कर रहे हैं या कहीं पे इनके पहाड़ बनाते जा रहे हैं, इन्वायरमेंट तो पल्यूट हो रहा है। कोई भी तरीका आप पकड़ लीजिए, इन्वायरमेंट तो पल्यूट हो रहा है। पल्यूटेंट्स तो आपके चाहे एयर में, वाटर में या ग्राउंड में, सॉइल में जा रहे हैं, आप इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं। अब एनालिसिस हमको दिखाता है कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि हम कहीं पे जाते हैं तो हमको कुछ नहीं भी चाहिए तो हम खरीदते हैं, हम उसको बोलते हैं ये आदमी कंज्यूमरिज्म का शिकार है ना, क्योंकि उसको खरीदना है, पसंद आए ना आए चीज़ लेनी है। तो क्योंकि कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हो रहा है, लोग बहुत सी चीज़ें बाय करने लगे हैं। एवरेज कंज्यूमर परचेज 60% मोर क्लोथ्स इन 2014। जितने लोग पहले कपड़े खरीदते थे, 60% कपड़े लोग ज़्यादा खरीदने लग गए 2000 से, अगर हम कंपेयर करें। ये इनसाइडर का रिपोर्ट है। तो यहाँ पे डबल हो गया आपका क्लोथ का प्रोडक्शन 2004 और 2019 के बीच में। तो अगर डबल होगा तो उसको डंप करना, उसका जो गार्बेज है वो भी डबल होगा, पोल्यूशन आपकी डबल होगी। अब क्लोथिंग, कपड़े चाहे सिंथेटिक हैं या उनको केमिकल से ट्रीट किया है, वो 200 साल लग जाते हैं उनको बायोडिग्रेड होने, उनको डिग्रेड होने में 200 साल लग जाते हैं। और जितना आप कार के टायर्स देखते हैं, डिस्कार्डेड टायर्स या प्लास्टिक मटेरियल्स जितने पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं, उतने ही ये कपड़े भी टॉक्सिक हैं। अब चिली साउथ अमेरिका का रिचेस्ट कंट्री बोला जाता है, और यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत लोग कंज्यूमरिज्म के शिकार हैं। बहुत चीज़ें यहाँ पे लोग फालतू में ख़रीदते हैं, फास्ट फैशन यहाँ पे बहुत चलता है। तो फास्ट फैशन ने लोगों को भी कन्विंस कर दिया है कि हमको अच्छे कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, हम स्टाइलिश लगेंगे, और लोगों की एंजाइटी इससे क्योर हो रही है तो लोग और कपड़े शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं। थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। ये रोज़ारियो हेविया, इन्होंने एक स्टोर रिसाइकल, बच्चों के कपड़े रिसाइकिल करने का एक स्टोर खोला है। एक कंपनी है दैट क्रिएट्स यार्न फ्रॉम पीसेज ऑफ डिस्कार्डेड टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इन पुअर स्टेट। द प्रोसेस यूजेज नीदर वाटर नॉर केमिकल्स। तो इन्होंने कुछ इस तरह के कपड़े रिसाइकिल करने का तरीका ढूंढा है कि जिसमें पानी यूज़ नहीं होता, और ये कपड़ों को रिसाइकिल करते हैं। कि लोग अब थोड़ा समझ भी रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लाइफ साइकिल ऑफ सेकेंड हैंड क्लोथिंग। अब सेकेंड हैंड क्लोथिंग का क्या लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि चिली में मैंने आपको बताया ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेकेंड हैंड जो माल है वो पहुंचता है। ऑन एन एवरेज ईच अमेरिकन डोनेट्स और रिसाइकल्स 12 पाउंड्स ऑफ अपैरल।
यहाँ पे अमेरिकन का डेटा है ये, अमेरिका का, कि 12 पाउंड्स जो कपड़े हैं हर साल, या फुटवेयर हैं, हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स हैं, उनको डोनेट किया जाता है या रिसाइकल किया जाता है। अब 80% लेफ्ट विद बिलियंस ऑफ पाउंड चैरिटीज रीसेल देयर सैल्वेज। आधे लोग उनको रीसेल कर देते हैं, बेच देते हैं। कुछ रीयूज़ होता है, कुछ रीपर्पस किया जाता है, कुछ रिसाइकल करके कन्वर्ट किया जाता है, और किसी को सिर्फ 20% ही आपका फाइबर ऐसा बचेगा जिसको फिर से किसी नए तरह के फाइबर में हम बनाएंगे। ओनली 5% एंड्स अप वेस्ट। तो ये बोलते हैं कि सिर्फ 5% ही वेस्ट में कन्वर्ट होता है, बाकी रीयूज़ हो जाएगा या रीपर्पस हो जाएगा। ये अमेरिका का डेटा है। तो हर देश का डेटा जो है वो अलग हो सकता है। अब 30% रिसाइकल या कन्वर्ट होगा, तो 5% आपका वेस्ट में तब्दील होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसिल फॉर टेक्सटाइल रिसाइकलिंग का ये डेटा है कि हम रिसाइकल के साथ जो कपड़े सेकेंड हैंड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं। बट एनीवे, जितना भी वेस्ट है, अब जैसे चिली की हम बात करें, अटाकामा डेजर्ट में हम उसको कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन उससे हो रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि ऐसा दिखाया जाता है कि इंडिया का रिचेस्ट जो लोग हैं, उसमें जैसे मार्क ज़करबर्ग की एग्जांपल देंगे, वो भी इतने कपड़े आप उनको रिपीट करते हुए देखेंगे। लेकिन जो लोगों के पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कपड़ों पे खर्चते हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए, राइट। बट एनीवे, सस्टेनेबल तरीके से कुछ भी किया जाए तो वो सही है। किसी चीज़ को ओवर एक्सप्लॉइट करना वो कभी भी सही नहीं रहता। क्वेश्चन है आपके लिए, द एटाकामा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब आई थिंक मैंने पूरा मैप में आपको दिखा दिया, तो कमेंट सेक्शन में आप इसको इजीली बता सकते हैं। टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। EMI पे भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।